Danish Manzoor Saab, Assalamu alaikum. You're back in Srinagar. So I want to welcome you to Kashmir Care Foundation and the Everyday Legend session on Kashmir Care Foundation. Through this, Danish Saab, कथ करा तिमन हस्तियन से तिमन नफरन से यम अख pathway च बनावा पन्निस unique fields मन्स. And we thought in the sports arena, there's no better person to speak than Danish Manzoor Saab. Thank you so Thank you much. so much, sir, for having me, and assalamu alaikum to you. थैंक यू सो मच दानिश. दानिश, जब मैं छोटा था या जब आप भी छोटे रहे होंगे, चांसेस है भी कि क्रिकेट गिंदान, क्रिकेट जी गिंद, जी सॉकर गिंद, सॉकर गिंद, फील्ड जी हॉकी गिंद. What made you to go into taekwondo and become the face of taekwondo from the Jammu and Kashmir? Some must have been source of his inspiration. Who was that? बेसिकली आपने सही 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 से बात भी स्टार्ट की कि क्रिकेट जो है, मेरा भी जो स्टार्टअप था इस स्पोर्ट्स का, वो जर्नी भी क्रिकेट से ही स्टार्ट हुई। और ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं क्रिकेट ही खेल रहा था। ड्यूरिंग माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद दिस स्पोर्ट मैं क्रिकेट ही खेल रहा था, और जिस ग्राउंड में हम क्रिकेट खेल रहे थे वो एक जहलम के किनारे में एक ग्राउंड था, छोटा सा ग्राउंड था। और बैट्समैन ने जब शॉट मारा बॉल का, मैं फील्डर था फील्डिंग साइड से, तो और मैं उस बॉल को लेने के लिए गया। एंड जब मैं वहां पे चला गया जहां पे एग्जैक्टली बॉल थी, वहां पे रिवर बैंक पे कुछ लोग कॉम्बैटिव्स कर रहे थे। उस टाइम पे हम इसको जनरली कंफू बोलते थे, चाइनीज मार्शल आर्ट। तो वहां पे मैं बड़ा फैसिनेट हो गया इनको देखे। मैंने बॉल तो वापस की बॉलर को, बट मैं वापस नहीं आया फील्डिंग पोजीशन पे। तो आई स्टेड देयर, मैं इनको बस देखता रहा। और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा उनको देखने के लिए। एंड फिर यहाँ से ये चीज स्टार्ट हो गई, और हर दिन मैं आता रहा देखने के लिए वगैरह। फिर एक दिन उस कोच को नजर पड़ी कि एक छोटा बच्चा हमें देखे जा रहा है। मैं 6 7th क्लास में उस टाइम पे था, सिक्स क्लास में। तो फिर उसने एक बारी मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, अगर आपको इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन अस। बट मैं काफी ज्यादा सहमा हुआ था, अचानक से नया कुछ देखने को मिला था, जो कि यूजुअली मैं देखता था चाइनीज मूवीज। ब्रूसली, आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ ब्रूसली मूवीज, जैकी चैन एंड जेटली। बट वैसे रियल लाइफ में कॉम्बैटिव एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। Thank you so much for those of you who do combat sport. It's a safe sport. Each asan ki kanch noksan wat naun ya kanch maran. It's how you defend yourself in situations that you might be. Um, Danish साहब, अल मुस्तफ़ा हाई स्कूल में आपने पढ़ाई की. um, like many of your friends and peers, you must have been going towards yaga sab doctory, kun engineering, kun business, history, law पढ़ेंगे. Um, Tell your audience कि हाई स्कूल से पहले जो आपकी पढ़ाई हुई थी बारामुल्ला में, वो कहाँ हुई थी, फिर हाई स्कूल के बाद आपने क्या किया बिफोर यू वेंट इनटू द स्पेशलिटी स्पोर्ट्स. मेरी स्कूलिंग एक लोकल स्कूल है बारामूला का, आजादगंज के। आजादगंज जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आजादगंज बारामूला। ओल्ड टाउन में एक स्कूल हुआ करता था, अब तो वो स्कूल बंद भी हो गया है। तो उसका नाम अलमुसा पब्लिक स्कूल था। तो वहां से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट होगी। एंड मैं 7th क्लास में पढ़ता था जब मेरा फर्स्ट स्कूल गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन आया था। तो 10th पास आउट करके, वो स्कूल 10th तक ही था, उसके बाद आई वेंट टू हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी बारामूला। और वहां से पास आउट होने के बाद मैंने जीटीसी बारामूला ज्वाइन किया एट नॉन अटेंडेंट कोटा। एक स्पोर्ट्स कोटा होता है हमारे पास, जिसमें एथलीट नॉन अटेंडेंट रहते हैं कॉलेज में, उनकी अटेंडेंस रहती है, और वो एग्जाम के टाइम पे ही अपियर होते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ओनली। बट उनका जो मेनली सपोर्ट रहता है, वो उनका फोकस यूजुअली स्पोर्ट्स पे ही रहता है। दो आई वाज प्रोफेशनली परसुइंग इट दैट टाइम, क्योंकि मेरा 2016 में पहला नेशनल मेडल आया था जयपुर में। इट वाज माय फर्स्ट नेशनल मेडल एट द फेडरेशन कप। तो उसके बाद से मेरी जो स्टडीज है वो ग्रेजुअली चलती ही गई टिल द टाइम आई ग्रेजुएटेड इन बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम जीडीसी बारामूला। Mubarak, Mubarak. And I know the two coaches that worked with you and shaped your career, Sajad Saab hai, Ashfaq Saab hai. साजिद, जी जी सर, तो साजिद अशरफ भट्ट एंड देन अशफाक अहमद वानी। हाँ जी, टॉक टू दोस कोचेस, थैंक देम थ्रू दिस प्रोग्राम. आपने काफी उनसे सीखा होगा, काफी मेंटरशिप मिली होगी उनसे. जी जी जी।
फर्स्टली जो जिसको मैंने डिस्कवर किया था और जिन्होंने मुझे डिस्कवर किया था वो थे साजिद अशरफ भट्ट साहब, जिनका मैंने आपको पहले ही वो जिक्र किया कि बॉल चली गई वहां पे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, एंड देयर वाज अ कोच, एक्चुअली ही वाज मिस्टर साजिद अशरफ भट्ट साहब। तो उनका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरे जो टाइकोंडो जो जर्नी है इसमें, काफी ज्यादा सपोर्ट रहा। और उसके बाद लेटर ऑन उनके ही दोस्त थे जो उनके प्रैक्टिस मेट रहे हैं, अशफाक अहमद वानी। तो वो उन सर से फिर हम कलेक्टिवली इनके पास ट्रेनिंग करते थे। फिर कभी साजिद साहब थोड़ा बिजी रहते थे तो मैं कंटिन्यू कर रहा था अशफाक सर के पास। तो फिर अशफाक सर के साथ बॉन्डिंग होके उनके लाइक उनके मेंटोरशिप में आई प्लेड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल प्रोफेशनल चैंपियनशिप फ्रॉम स्टेट। आई was crowned as a state champion as well as the national medalist. तो फिर later on in 2019 I joined the Atul International Taekwondo Academy under Master Atul Pangodra. So he is basically the Indian national taekwondo coach, and उस टाइम पे वो चीफ कोच थे JNK के, और अभी भी है JNK के चीफ कोच। दानिश, मैं आपको वापस 2016 में ले जाना चाहता हूँ। सक्सेस इज इन्फेक्शियस। आपकी जयपुर के टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वेयर यू वन द नेशनल मेडल, राइट? What did that mean to you? आप ये उन बच्चों के लिए बताएं जो पढ़ रहे हैं, whether they want to go into sports or academia, maintain in academia. What does the success mean of national scene पे, national stage पे एक चैंपियन डिक्लेयर किए जा रहे हैं? सर मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल came in 2012. I secured I secured a gold medal in North India National Championship that took place in Sher Kashmir Indoor Stadium in Srinagar. बट उस कैटेगरी में नेशनल मेडल का उतना ज्यादा वो नहीं था, उतना ज्यादा मतलब उतनी ज्यादा उत्साह नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सब जूनियर में मेडल आया था। बट 2016 में आई वाज जूनियर बेसिकली, बट माय कोच सजेस्टेड दैट टाइम, अतुल सर, he suggests me that you should play in senior category, though you are in junior, but you should fight with the seniors, because after 1 or 2 years you will be facing the senior. This is an opportunity for you to, like, if you'll be able to secure a medal, then you will be eyeing over the national senior national team of India. तो उस टाइम पे सर इंग्लैंड में थे, अभी भी याद है, ही वाज देयर। एक वहां पे एक कैंप हो रहा था इंटरनेशनल कोचेस का, तो वहां पे थे। लेकिन उनका मोटिवेशन और उनका मतलब उस टाइम पे बोलना, रात के टाइम पे कन्वर्सेशन मेरी सर के साथ हुई, एंड नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द सीनियर कैटेगरी रादर देन इन द जूनियर। उस टाइम पे मैं जूनियर ही था। तो और नेक्स्ट डे जब मैंने सीनियर का कंपटीशन देखा, इट वाज लिटरली गूज बम्स टू माय बॉडी कि मैंने, क्योंकि पहली एम्बुलेंस 6-7 अरीना में एंटर हुई थी बाहर से ही। जब हमने ग्राउंड में उसके प्रेमिसेस में लाइक वी स्टार्टेड लाइक वॉकिंग थ्रू द प्रेमिसेस ऑफ द स्टेडियम, बाहर ही हमने देखा कि सीनियर चैंपियनशिप्स के लिए उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह इंस्टॉल किए थे पहले ही, क्योंकि इट्स अ फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट taekwondo। तो यहाँ पे जो इंजरीज का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा रहता है सीनियर कैटेगरी में। तो लेकिन पैशन, डेडिकेशन एंड ट्रेनिंग, अशफाक सर का काफी ज्यादा उस टाइम पे मेरे सर पे हाथ था। और उनका ट्रेनिंग जो स्केड्यूल हमारा था वो दे सुबह शाम चलता रहता था, 2 टाइम वगैरह। तो उसके बाद मैंने सीनियर में पार्टिसिपेट किया, एंड वी वर ऑलमोस्ट 154 एथलीट्स प्लेइंग इन वन वेट कैटेगरी, and securing a silver medal in that championship, and fought with the services teams, CRPF teams, ITBP, and Sports Authority of India teams. It was literally a different experience for me. So वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी एक अचीवमेंट रही है अभी तक की, दो आई प्लेड इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स एज वेल, बट वो मेडल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जे हु completely changed me. That moment completely changed me, transformed me completely into a different athlete. MashaAllah, Mubarak ho. I just want the people who are going to watch this program, जो हमारे दानिश साहब ने जर्सी पहनी है वो नेशनल स्पोर्ट्स जर्सी है। एक साइड पे लिखा है LOI Exports, that's probably a sponsor. This is my sponsor basically, Dullah Exports. And plug to the exporter, export house for sponsoring you. मैंने इसलिए ये बात की, क्रिकेट हो गई, हॉकी हो गई, सॉकर, मोस्टली क्रिकेट, इसमें स्पॉन्सर्स बहुत आराम से मिल जाते हैं। Exactly. आपकी जैसी स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है।
तो यम तो बहुत ज्यादा कशीर मंज वुचन ये प्रोग्राम या कशिर वुचन प्रोग्राम आउटसाइड कश्मीर या कोई भी देखे ये प्रोग्राम, मेक एन एफर्ट टू स्पॉन्सर दानिश या दानिश जैसे लोग जो एक बड़े निच स्पोर्ट खेलते हैं, बट दे प्रैक्टिस सो हार्ड couple of times a day long. जब भी मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ तो चुगना मुझसे करान, मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ. So first, thank you for working so hard. And again, to those who are going to be watching this program, if you want, if you can, do do support these kind of athletes, the non-cricket athletes, I'll call them. Danish, हर कोई सक्सेस के साथ कोई डिसअपॉइंटमेंट भी होती होगी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, जी। whether that's your fault or the fault of the system. 2024 में आप इंडोनेशिया गए, वहां पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली आपको. टेल योर ऑडियंस व्हाट वाज दैट डिसअपॉइंटमेंट एंड हाउ डिड यू लर्न फ्रॉम दैट एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गो इवन सर फास्टर. shall I start from 2016? आप तीन बिल्कुल करें इंसिडेंट्स सोलह से. तीन इंसिडेंट्स सर ऐसे रहे. फर्स्ट इट वाज 2016 जब पहला नेशनल मेडल आया, एंड इट वाज अ ह्यूज लाइक मेरे लिए, क्योंकि कश्मीर से एक पहले बच्चे का मेडल आया था. उस टाइम पे मैं ही सिलेक्ट हो गया था और मेरा ही मेडल था उस टाइम पे. एंड आई वाज फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर टू सिक्योर अ नेशनल मेडल एट दैट टाइम. क्योंकि ताइक्वांडो में सैचुरेशन कंपटीशन बहुत ज्यादा, सारी सेंट्रल टीम में पार्टिसिपेट करती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सर जब वहां से मैं वापस आया और उसके बाद कुछ ऐसे हालात गुजरे कश्मीर में जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, बाहर नहीं जा पाता था इंसान, ट्रेनिंग नहीं कर पाता. और उसके बीच में वो जो ब्लॉकेड था उस टाइम पे कम्युनिकेशन का विद सेंट्रल टीम्स एंड ऑल, तो आई मिस द क्वालिफिकेशन फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स. आई मिस द क्वालिफिकेशन फॉर एशियन चैंपियनशिप, क्योंकि कुछ नहीं पता था, कोई अपडेट नहीं आ रही थी हमारे पास. तो सेम हैपेंड इन द ईयर ऑफ 2019 व्हेन आई मेड माय टीम इंडिया डेब्यू at Hyderabad in second Indian Open International Taekwondo Champion. That was a G1 ranking Olympic event. तो उस टाइम पे उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद सेम हैपेंड. सेम ब्लॉकेड हो गया, मिसकम्युनिकेशन और कुछ अता पता नहीं रहा. और जब आंखें खुली फिर बाहर जाने के टाइम पे, देन कोविड ने तो बुरा हाल कर दिया. और उस टाइम पे एक मेरे पास मेरा एक बहुत पीक टाइम था उस टाइम पे. जो एक एथलीट के पास एक पीक टाइम होता है, मेरे पास बहुत अच्छा टाइम था, जो बहुत डिसअपॉइंटेड रहा मेरे लिए उस टाइम पे. फिर कोविड बैक आना 6 महीने के बाद, फिर कोविड का 1 साल होना. तो इट वाज रियली हार्ड टू कीप मोटिवेटेड लाइक थ्रू आउट द कोविड, जो भी सेशन था वगैरह. क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स सर ये ऐसा ही क्रिकेट की तरह नहीं. क्रिकेट में अगर आपकी मास्टरी है बैटिंग और बॉलिंग पे, तो आप ये स्किल आपसे भूले, हाँ आपका स्टेमिना कम हो सकता है, आपकी फिटनेस पे असर पड़ सकता है. बट कॉम्बैट स्पोर्ट इज लाइक यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी शार्प ईच एंड एवरी डे. इसमें वो नो ट्रेनिंग डे वाला कोई सीन है. कभी कभी संडेज का भी हमारे पास कोच का कॉल आ जाता कि आ जाओ, आज आज क्रॉस कंट्री जाना है. हफ्ते पूरे 6 दिन तो हमारी बैंड तो बजी हुई होती है, और संडे के दिन सर का फिर क्रॉस कंट्री 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर. तो यहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड सर कि इसमें जान कितनी ज्यादा लगती है. और उसके बाद अगर ऐसे इंटरवल्स पे जब इंसान का पीक टाइम चल रहा हो, इसमें क्वालिफिकेशन में इंसान पार्टिसिपेट ना कर रहा होगा, या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही होगी, तो आप सोच सकते हाउ हार्ड इट इज फॉर अस एट दैट टाइम. Absolutely. And now take us to 2024 and यस. Indonesia. इंडोनेशिया का सर इट वाज एशियन चैंपियनशिप इन द एशियन ओपन G2 ओलंपिक रैंकिंग इवेंट, जो इट सर्व्स एज अ वेरी लाइक गुड इवेंट फॉर सिक्योरिंग द ओलंपिक पॉइंट्स टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स. तो यहाँ से मैं चला गया, एंड फॉर्चुनेटली आपका काफी ज्यादा सपोर्ट था थ्रू आउट द इवेंट. तो वहां पहुंचने के बाद अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्लाइट ही पहले मिस हो गई थी. मेरी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट थी वह मलेशिया. मलेशिया पहुंचने पे फ्लाइट मिस होगी. और अगर मुझे 6 बजे पहुंचना था वहां पे फॉर द वेइंग सेरेमनी, तो बट मैं रात के 12 साढ़े 12 बजे पहुंच गया. तो बट वहाँ की मैनेजमेंट ने दे सपोर्ट विद द फेडरेशन, उसको पता था बाहर से प्लेयर आया है इंडिया से काफी दूर से, तो ऊपर से रैंकिंग इवेंट है, तो उन्होंने उस टाइम में मेरा वेट वगैरह लिया. तो बट अनफॉर्चुनेटली जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे, वहां पे कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत लैग कर रही थी. जो ऑर्गेनाइजेशन है उस टाइम पे, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उन्होंने वहां पे जो एक रोस्टर होता है,
शेड्यूल फॉर टुमारो। तो वहां पे मतलब था नहीं, और मेरा फोन डेड था। और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे रात को ऐड किया था, और उन्होंने तो अपने साइड से अपने सर को उतारते हुए उसने उन्होंने ग्रुप में डाला था, बट मेरा फोन चार्ज नहीं था। तो वो मिस अनफॉर्चुनेट हो गया कि सुबह मुझे अगर 10 बजे पहुंचना था, सॉरी मुझे सुबह 7:30 बजे एक हमारी रैंडम विंग होती है, उसमें प्लेयर्स का रैंडमिंग लिया जाता है। अगर किसी का ज्यादा केजीज ऊपर, जैसे आई पार्टिसिपेटेड इन 63 वेट किलोग्राम्स इन दैट इवेंट, तो अगर मेरा वेट अगले दिन 66 होता, 67 होता, तो मुझे रैंडमली डिस्क्वालीफाई कर किया जाता। कि रादर अगर मेरा 34 तक नहीं रहता वेट, क्योंकि उनको पता भी कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपना वाटर वेट खत्म करके, बोरा डिहाइड्रेटेड करके वो वेट उतारते हैं 8-10 किलो, अगले दिन उनका वेट 10 केजी ऊपर होता है। बट दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने उसमें भी कुछ लिखा होता मेरे लिए, और इंशाल्लाह उसके बाद भी काफी ज्यादा लाइक प्रोग्रेस हुई मेरे स्पोर्ट में। दानिश, 2022 में you were named as Fit India brand ambassador. That must have brought in some recognition, some pride. Yes. ये Fit India ambassadorship, is it a person who's physically fit? Tell the audience, what does that mean? How do you become a brand ambassador? सर उस टाइम पे ये मेरे लिए बड़ा ये था, मतलब सरप्राइजिंग था कि अ, मेरे एक दोस्त है, वो ही स्टडिंग फॉर आईएएस, वो सिविल सर्विसेज के लिए उस टाइम पढ़ रहे थे। तो उनका सुबह मॉर्निंग में कॉल आता है मेरे पास 8, 8:30 बजे। तो ही वाज लाइक कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैंने बोला किसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, सारे घर पे ही थे उस टाइम पे। तो बट मैं आया था, इसराइल से वापस आया था, आई पार्टिसिपेटेड इन द सेम ईयर एट इसराइल ओपन, आई वाज रैंक्ड 5th। आई लॉस्ट, आई लॉस्ट टू बेल्जियम नेशनल टीम, सॉरी आई लॉस्ट टू ब्रिटेन नेशनल टीम with 4-2 scoring. I was down with COVID that time. It was very hard for me to keep fighting throughout the championship. तो मैं जस्ट वापस आ रहा था, एंड उनका फोन आया, बोला आई सॉ योर न्यूज ऑन द कवर पिक्चर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मुझे लगा ये कुछ शायद मजाक मजाक मेरे साथ कर रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। देन ही शेयर्ड द लिंक ऑन टू मी ऑन व्हाट्सएप। तो वहां पे आई जस्ट लाइक गॉट टू नो कि आई हैव बीन अपॉइंटेड एज ए फिट इंडिया एम्बेसडर। बट स्पीकिंग अबाउट दिस एम्बेसडरशिप, सर दिस इज बेसिकली कि जो पर्सन फिट है physically, if he's fit, if he's doing such hard work throughout the day, और अपनी स्पोर्ट में अच्छा है, या अपने फॉर एग्जांपल कोई जैसे किसी दूसरे स्पोर्ट में अच्छा है, या कोई फॉर्मर एथलीट रहा है और बट स्टिल वो फिटनेस में अच्छा है, तो उनको जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उस टाइम पे इनिशिएटिव लिया था कि इन्हीं को हमारे जो सोसाइटी में इन्हीं को एम्बेसडर बनाया जाए। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम फॉर्चुनेटली, बट दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन टू मी उस टाइम पे। हमारे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था मुझे गवर्नर बाउंड में उस टाइम पे। और काफी रिकग्निशन भी थी, बट एट द वेरी सेम टाइम ये काफी चैलेंजिंग भी था उस टाइम पे कि टू कीप योर ऑडियंस पोस्टेड अबाउट द फिट इंडिया, जो भी मूवमेंट उस टाइम पे थी, एंड स्टिल इट्स गोइंग। आई जस्ट गॉट अ कॉल टुडे फ्रॉम ऋषभ शर्मा, हु इज द फिट इंडिया डायरेक्टर। तो उनका सुबह था कि टुमारो यू हैव टू मेक अ वीडियो फॉर द ऑडियंस सो दैट दे कैन स्पेयर सम टाइम ऑन दिस संडे टू पैडल द साइकिल्स। माशाल्लाह, मुबारक हो। सो दानिश साहब, जो लोग सुन रहे हैं आपको, they're gonna take home that you work very hard, right? You're a dedicated person and you're a passionate person for the sports, combat sports you are so much in love with. But more than that, there's a lot of grit. You believe in your long-term goal. मैं उस लॉन्ग टर्म गोल को 2028 तक लेना चाहता हूँ, द LA Olympics. Inshallah, we'll welcome you to United States as a participant from Jammu and Kashmir and representing your country. Tell me now, how are you preparing for 2028 Olympics? सर ये जो गोल है, ये इसका जो सपना है, ये पूरे इंडियन एथलीट्स जो टाइकोंडो में बेसिकली, क्योंकि इंडिया हैज नेवर क्वालिफाइड इन टाइकोंडो स्पोर्ट फॉर ओलंपिक्स टिल टिल दिस टाइम।
वी हैव गॉट अ मेडल एट द एशियन लेवल, एशियन गेम्स, बट वो भी बहुत टाइम पहले आया, अराउंड 24 years बैक। तो हर किसी का गोल है, और सेम सपना मैंने भी देखा है, टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एट द ओलंपिक्स इन ताइक्वांडो स्पोर्ट पर्टिकुलरली। बट इसके लिए सर सपोर्ट जो होना चाहिए एज एक प्लेयर को, वैसा सपोर्ट कंट्री में भी नहीं है और हमारे स्टेट में भी नहीं। और अगर मैं रिसेंट ओलंपिक्स की बात करूं, हमारे यहाँ पे एक टॉप चैंपियन रहे अभी रिसेंटली जवेलिन जवेलिन थ्रोइंग में, नीरज चोपड़ा। तो उसने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, बट सम सम एथलीट्स आर वेरी फॉर्चुनेट टू सिक्योर अ प्राइवेट स्पॉन्सरशिप बिफोर अपेयरिंग इन अनी क्वालिफिकेशंस, क्योंकि गवर्नमेंट टॉप स्कीम में किसी किसी प्लेयर को जो सिलेक्ट करती है जिसकी परफॉर्मेंस वैसी आती है, नो डाउट कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए टू गेट दैट परफॉर्मेंस एट द इंटरनेशनल लेवल। बट उस लेवल का एक्सपोजर टू कम्पीट एट द टू कम्पीट इन द एशियन कंट्रीज विद द एशियाज बेस्ट टीम्स, साउथ कोरिया की ही गेम है, और साउथ कोरिया एशियन एशियन कंट्री में ही आता है। उसके बाद सबसे ज्यादा मेडल साउथ कोरिया के बाद ईरान में, और ईरान भी एशियन कंट्री में ही आती। तीसरा जो ओलंपिक टैली में तीसरा मेडल जिसके पास है, दैट इज चाइना, वो भी एशियन कंट्री में ही आता है। हमारे पास अफगानिस्तान इज विच इज बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, इमर्जिंग कॉम्पिटिटर, उसके पास भी ओलंपिक मेडल है। तो बट हमारे हम लैक क्या करते हैं यूजुअली सर, दैट इज बेसिकली द सपोर्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा, ये जो मेरा जो स्पॉन्सर है, ये जो है, ये यूपी का स्पॉन्सरशिप है मेरे पास। और कश्मीर में थोड़ा स्पॉन्सरशिप का जो कल्चर है वो बहुत डेवलप तो हो ही रहा है, बट बहुत दूसरे शेप में जा रहा है। लाइक क्रिकेट को स्पॉन्सर किया जाता है एट द लोकल लीग्स, और मुझे नहीं लगता है कि लोकल लीग्स में किसी लीग को सबको सपोर्ट या स्पॉन्सर करना इज गुड। बट अगर कोई प्लेयर हमारा जम्मू कश्मीर से, इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग एट द हाइस्ट लेवल, दैट इज द ओलंपिक रैंकिंग्स, एशियन लेवल और वर्ल्ड चैंपियनशिप, मुझे लगता है देर इज अ प्रॉपर नीड टू एटलीस्ट टू सपोर्ट दीज एथलीट्स। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में से, इंडिया में से फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लेयर पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक्स में, तो ऑटोमेटिक एक रिकग्निशन, बहुत बढ़िया रिकग्निशन। आपको भी पता है कि व्हाट इट मीन्स टू पार्टिसिपेट इन एट ओलंपिक्स। तो हर किसी कंट्री का भी ख्वाब है, और हमारे JNK का भी ख्वाब है कि हमारे से भी यहाँ से कोई प्लेयर जो है वहां पे। अब गोल गोल तो बहुत बड़ा है, और जो चलना है इससे वो भी बहुत तवील सफर है। लेकिन इंशाल्लाह विद द डेडिकेशन एंड योर सपोर्ट, आप जैसे जो लोग हैं, आपने भी काफी ज्यादा सपोर्ट अभी तक मुझे किया, एंड with your support I was being able to participate in an international Olympic ranking camp that placed in Uzbekistan last time. So thanks to you, sir. No. It was many people who were so Exactly. passionate about you and your sport. And I hope जब हमारा ये live होगा ये interview, I hope the government, appropriate people in government will watch it. I Exactly. hope that people in private sector will watch it. And आपकी जर्सी पे काफ़ी नाम लग जाएंगे। अभी तो Inshallah. आपके पास LOI एक्सपोर्ट्स हैं, फिर हो सकता है बाकी It's a Deloy, DLOI. DLOI। डी Exports. येलो में Yes. था, दिख नहीं रहा था मुझे। हो जी जी। सकता है कि आपके पास काफ़ी कश्मीरी नाम जुड़ जाएंगे, बाकी Inshallah. इंडिया के नाम जुड़ जाएंगे। दैट्स an important thing. If we can't support these athletes like you, then we can't be champions. And Exactly. if we're not champion, we're simply going to be watching the sport and not participating in the sport. दानिश साहब, आपके mentors थे, jūs sēti mūsu parānta bāl ratni gayo cricket ball, that Exactly. beautiful tētī pata. जी सर। Are young 8th graders, 10th graders, 12th graders following you and following you? So in other words, are you giving back this sport to the community, whether it's in Baramulla or Srinagar or elsewhere? So I have a lot of following on my Instagram. It's like 20,000 plus followers, and on Facebook as well. तो काफी ज्यादा जो पर्टिकुलरली मेरे स्पोर्ट में है, काफी ज्यादा बच्चे पूरे जम्मू कश्मीर में। इट्स अराउंड लाइक 1 लाख से ऊपर बच्चे हु आर प्लेइंग taekwondo, आप बिलीव नहीं Wow. करोगे। एंड इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, लाइक मेरे को जूनियर्स से आई वांट लाइक कॉल देयर नेम्स, as there is Zain Nazir who has secured an international medal. There is Hashim Ajib who was with me at the
South Korea last time in 2023, and he secured the ninth rank all over the world in beach championships. तो ऐसे ही काफी अब्बास खुर्शीद इज द यंगेस्ट चैंपियन. ही वाज द यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट फ्रॉम कश्मीर. ही वाज जस्ट लाइक 9 years old when he secured his black belt. तो काफी ज्यादा फीमेल एथलीट्स भी है, और पर्टिकुलरली मेरे बारामूला में कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो अभी अभी कुछ इमर्जिंग एथलीट है जिन्होंने अभी नेशनल लेवल पे मेडल्स सिक्योर किए. हादी इज देयर, मोहसिन इज देयर, वो अच्छे कोच भी है. और हमारे श्रीनगर में भी कुछ अच्छे कोच है, सुहेल इज देयर. और हमारे जम्मू में भी कुछ अच्छे कोच है, और हमारे जो मेंटर है अभी चीफ कोच अतुल पंगोत्रा जी. तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से जम्मू कश्मीर में टाइकोंडो प्रॉपरली शेप हुआ, और प्रॉपरली ये पहुंचा हर किसी एट एट बेसिकली एट द एवरी कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आई मस्ट टेल, क्योंकि एक मेंटर एक लीडर की तरह है. इट्स बेसिकली अ गाइड टुवर्ड्स द ट्रुथ. तो हमें प्रॉपरली गाइड किया गया. और क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एथलीट्स है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसी एसोसिएशन है जो रिकॉग्नाइज नहीं है विद स्पोर्ट्स काउंसिल. तो वहाँ पे बच्चे बड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं आगे जाके, जब उनके पास वो सर्टिफिकेट आती है, वो मेडल आता है, वो कहीं पे उसको यूज नहीं करते बिकॉज उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती है थ्रू गवर्नमेंट. तो बट ये एक मैसेज मैं यहाँ से भी दूंगा उन पेरेंट्स के लिए भी, कि जब भी आपका बच्चा किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, एटलीस्ट प्रूफ रीड फर्स्ट. Go to sports council. There is this inquiry section. Ask them whether this sport is affiliated to you, whether it has any future in like in India or across around the world. तो इंक्वायर करो आप पहले उस चीज को, क्योंकि बिफोर इट्स टू लेट यू शुड बी लाइक वेरी मच. एक जो एक एक पेरेंट को जो होना चाहिए पढ़ाई के टाइम में, हम बोलते हैं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए. एक स्पोर्ट्स में भी अगर इफ यूर किड्स आर प्रोफेशनली वांट टू परस्यू द स्पोर्ट, पहले उसके लिए प्रॉपरली आपको इंक्वायर करना चाहिए. क्योंकि आज यहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसी एसोसिएशन है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो दे आर कंप्लीटली फूलिंग द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. ये तो नानिश वही बात होगी जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं शुवारिया प्रसान स्कूल छा ठीक अच्छा पढ़ना एग्जैक्टली, ठीक पे रिकग्नाइज छा. तो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली. वही चीज़ आप अगर आप बच्चे को स्पोर्ट्स यूनिट में डाल रहे हैं, एकेडमी में डाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेट इच्छा अप्रोप्रिएट इच्छा legit, एग्जैक्टली so सर, that when एग्जैक्टली. are your child getting proper training, and then would training be recognized, would these rewards and awards be recognized उनका career path define करने के लिए. So Danish, tell your audience, what does a day look like for you? Chuguna warrior training chasa karina. Wake up at what time in the day and do what during the day, and when does the day end? पहले पहले क्या होता था सर, 1 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात नहीं सर, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा. उज्बेकिस्तान जाने से पहले जो मेरा ट्रेनिंग स्केड्यूल था, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. मैं सुबह नमाज के टाइम उठता था, नमाज हो जाती, उसके बाद हमारे यहाँ जो मॉर्निंग सेशन है मैं स्टार्ट कर देता था. 2-2.5 घंटे सुबह का जो हमारा स्ट्रेंथनिंग कार्डियो वगैरह जो भी चला था, जो फिजिकली हम फिजिकल फिटनेस पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं इसमें, क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट है तो यू हैव टू बी फिजिकली वेरी मच फिट. तो स्ट्रेंथनिंग सेशन सुबह होता था हमारा, उसमें हमारा स्टैमिना सेशन भी होता था, रनिंग ऐड होती थी वगैरह. और जो इवनिंग वाला हमारा सेशन वो 3:30 से लेके 6 बजे तक भी जाता था, 6:30 बजे तक भी जाता था, जब तक भी हमारा कोच का उस टाइम पे रहता था. लेकिन चूंकि दिन ब दिन इवॉल्व सारे हो जाते हैं, और जब उज्बेकिस्तान हम गए तो मैंने सर को बोला, सर एट व्हाट टाइम टुमारो आई आई हैव टू कम फॉर द ट्रेनिंग. तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि उन्होंने बोला 10 बजे आने के लिए. तो मैंने सर को बोला, सर ऐसे अर्ली वाला सेशन, बोला तुम कितने बजे सोते? तो उसका यही था कि व्हेन डू यू यूजुअली स्लीप? मतलब सर एट अराउंड 11:30, 12:30. बोला देन हाउ कैन यू सम अप, लाइक तुम कल अगेन तुम ट्रेनिंग के लिए आओगे इतना अर्ली, तुम्हें बॉडी में रिकवरी नहीं होगी वगैरह. क्योंकि अब उन्होंने मुझे ये भी समझा कि साइंटिफिकली दिन ब दिन जो पर्सन है इवॉल्व होते जा रहे हैं, ह्यूमंस इवॉल्व होते जा रहे हैं. पहले पहले हम सोते थे, लेकिन जब से ये फोन आया उसके बाद से हमारा जो स्लीपिंग शेड्यूल है, मुझे लगता है सर हर किसी का सफर हो चुका है. तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए, ताकि इस चीज जो हमारा जो हमारी जो ट्रेनिंग सेशन काफी रिग्रेसिव हार्डकोर रहता है, इसमें रिकवरी जो बॉडी की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अच्छा खासा रिकवरी टाइम हमारी बॉडी को मिलना चाहिए टू रिकवर इट प्रॉपरली फॉर द नेक्स्ट सेशन, फॉर टुमारो. तो फिर वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज आपको नहीं करनी, यू हैव टू लाइक गो थ्रू दिस प्लान.
तब जाके तो आपकी जो बॉडी है वो ठीक रहेगी, वो इंजरी प्रूफ रहेगी। और अब जो मेरा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है सर, मैं सुबह नमाज नमाज भी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सो ही जाता हूँ। लेकिन हमारे जो मॉर्निंग सेशन है अब 9:30 से स्टार्ट होता है, पहला सेशन टिल 12, एंड सेकंड सेशन स्टार्टेड एट 3:30, 6 बजे तक। अराउंड सर सिक्स, Okay. 5.5 6 घंटे का सेशन है पूरे दिन का। तो 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग आपकी हर दिन होती है। जी जी सर। एंड देयर मस्ट बी ए साइंटिफिक बेसिस कि किस दिन क्या ट्रेनिंग करनी है, अपर बॉडी, एग्जैक्टली, मिडल बॉडी, लोअर बॉडी, आर्म्स, राइट, थाइज, बिकॉज when you practice your sport, when you play your sport, entire body is एग्जैक्टली working. इन्वॉल्व हो जाता। इच्छुन के एग्जैक्टली। खाली लॉन टेनिस से हाथ ही चला रहे हैं, फेंकी अच्छे चलावन या जंग सॉकर, इसमें आपकी पूरी बॉडी स्पोर्ट है ये। So जी। where do you see your future, if you have mapped your future over the next 2028 के बाद भी मैं बात कर रहा हूँ, what is क्रिकेट में तो लोग जनरली दे गो अप टू what late 30s तक भी क्रिकेट खेल लेते हैं। जी What is your have you planned your future? सर, फर्स्ट मेरा वो जो फ्यूचरिस्टिक थिंग्स which comes to my mind basically is कि this year I have to participate in the world championships and many Olympic ranking events to secure more points so as to qualify for next year Asian Games. And if I'll be able to participate in the Asian Games, then I'll be eyeing for the medal so that as to qualify to secure the quota for the Olympic Games. तो दिस इज बेसिकली अभी तक जो मेरा जो है फ्यूचर जो माइंड सेट है इसके रिगार्डिंग। और लिटरली सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू, इसके अलावा मैं सर कोई तीसरी कभी चीज सोच नहीं रहा। That is very good answer. You're focused on 2028 and there are एग्जैक्टली interim सर। gateways for you उनसे आपको एग्जैक्टली। पास करना है. Now that's a remarkable thing that you have your focus. So I hope people who would listen to this program, watch this program, including government, would want to sponsor you, because without sponsor there is no resource and there is no encouragement. So मेरी पूरी request है सब लोगों से, Danish is on Instagram. Danish, you're on Facebook. You're a known entity. They will know how to contact you. If they would want to contact you, they can contact you through info@kashmircarefoundation.org. We'll be very happy to connect you privately with Danish. Danish का जो एम्बिशन है 2028, उसको एक सक्सेसफुल बनाना है हम सब लोगों से मिलके. So I hope people will pay attention to Danish and they will come to be your fans, your followers, and more importantly, your supporters as well. Danish, I want to thank you so much for spending time with us. Inshallah, आपके लिए हम दुआ करेंगे, आपकी सक्सेस के लिए दुआ करेंगे. इंशाल्लाह। थैंक्स सो मच सर फॉर हैविंग मी टुडे ऑन दिस प्रोग्राम। और आपके साथ हमेशा अच्छा ही लगता है बात करना, मैंने और आई स्पीक टू यू जब भी मौका मिलता है। Thank you so much, Danish.